आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़। नाजरीन, अल्लाह ताला ने अपने कुरान मजीद वल फुरक़ानुल हमीद में फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो उस पर साबित कदम रहे, यकीनन उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं कि न डरो, न गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम इस दुनिया की ज़िंदगी में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी। वहाँ जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा और वो हर चीज़ जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। दुनिया में इंसान की ज़िंदगी कभी भी हमवार रास्तों से नहीं गुज़रती। नसीब व फ़राज का पैदा होना, हालात का बनना और बिगड़ना, मुश्किलात व मसाइल का सामने आना, खौफ और ख़तर का माहौल पैदा हो जाना वग़ैरह ज़िंदगी के मामूलात हैं। हर इंसान इन मुश्किलों से नजात पाने की अपनी हद तक तदबीर करता है। कभी कामयाब हो जाता है और कभी नाकाम रहता है। सिर्फ़ अहले हक़ और अहले तक़वा ही ये जानते हैं कि हर मसले का हल अल्लाह की मदद और उसकी रहमत में है। अल्लाह की मदद और रहमत सिर्फ़ उसके फरमाबरदार, मुत्तक़ी और सालेह बंदों को नसीब होती है, नाफरमानों, सरकशों और ज़ालिमों को नहीं। अल्लाह ताला ने इस आयत से बताया है कि जो लोग अल्लाह को रब बनाकर उस पर जम जाते हैं, दुनिया में फ़रिश्ते उनके मुहाफ़िज़ व निगहबान बनकर उनके साथ रहते हैं और कहते हैं कि तुम अब जिस मकाम पर पहुंच चुके हो वहां तुम्हारे लिए किसी खौफ और गम का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम आज से लेकर क़यामत तक तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें दोनों जहां की कामयाबियों व कामरानियों की खुशखबरी देते हैं। अल्लाह को रब बनाकर उस पर जम जाने का मतलब है सिर्फ़ अल्लाह के अहकाम की पैरवी करना, उसकी नाफरमानी से परहेज़ करना, उसी पर भरोसा करना, उसी से मदद मांगना, उसी की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने की जुस्तजू में लगे रहना, उसके सिवा किसी से न डरना, न झुकना, उसके सिवा हर एक से बेनियाज हो जाना। उसकी रोशन मिसाल प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पाक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज अल्लाह के अहकाम की पैरवी में पूरी कौम से दुश्मनी मोल ले ली। जब कोई ईमान वाला इस रंग में रंग जाता है तब उसको वो बुलंद मकाम व मर्तबा अता होता है। क्योंकि इस आयत में इस्तिक़ामत का ज़िक्र हुआ है, इस मुनासिबत से यहाँ इस्तिक़ामत के बारे में दो अहादीस और खुलाफाए राशिदीन के अक़वाल को मुलाहज़ा फ़रमाएँ। चुनाचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू। फिर आपने फरमाया, लोगों ने ये कहा यानी हमारा रब अल्लाह है, फिर उनमें से अक्सर काफिर हो गए। तो जो शख्स इसी कौल के हमारा रब अल्लाह है पर डटा रहा हत्ता के मर गया, वो उन लोगों में से जो है जो इस कौल पर साबित कदम रहे। तिरमिज़ी शरीफ। हज़रत सुफ़ियान बिन अब्दुल्लाह सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस्लाम के बारे में कोई ऐसी बात बताइए कि मैं आपके बाद किसी और से इस बारे में सवाल न करूं। इरशाद फरमाया, तुम कहो मैं अल्लाह ताला पर ईमान लाया, फिर इस इक़रार पर साबित कदम रहो। मुस्लिम शरीफ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ़्त किया गया कि इस्तिक़ामत क्या है। आपने फरमाया, इस्तिक़ामत यह है कि बंदा अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक न करे। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस्तिक़ामत यह है कि बंदा अमर व नही यानी अहकामात पर अमल करने और ममनुआत से बचने पर कायम रहे और लोमड़ी की तरह हीला साजियाँ करके
راہ فرار اختیار نہ کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ عمل میں اخلاص پیدا کرے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ بندہ فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام ایمان والوں کو اپنے اقرار پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔